हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे एस्टेट टीजीटी 2014 का पार्ट 2। 71 क्वेश्चन। शबरी प्रतिदिन नाम की प्रतीक्षा करती थी वाक्य का। ये जो नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर ऐसा है, इसके लिए मुझे खेद है। जो नहीं दिख रहा है मैं इसको बोलकर आपको बता दूँगी, ठीक है। शबरी प्रतिदिन नाम की प्रतीक्षा करती थी वाक्य का सही भेद बताना है। संदेहार्थक नहीं है, प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ तो ये भी नहीं है, आज्ञा भी नहीं है, तो कौन सा है? विधानवाचक। ये सिंपल पॉजिटिव टेंस होता है, ठीक है, जिसमें नहीं शब्द प्रयोग नहीं किया होता, ठीक है। आगे नेक्स्ट है 72। निम्नलिखित में से आपादान का उदाहरण बताना है हमें कि कौन सा है। आपादान कारक कौन सा होता है कि जिसमें अलग होना, रक्षा करना, डर, अच्छा लगना, ये सब दिखाए जाते हैं, ठीक है। मैं आपको ये लिखवा भी देती हूँ। आपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना, अलग होने का पता चले, जिससे, ठीक है, निकलने, किसी चीज़ के निकलने का, चाहे वो घर से निकलना हो, फिर से निकलना हो, ठीक है। डरने का पता चले, किसी भी चीज़ से डरना, सांप से, किसी से भी। रक्षा करने का। आपादान का मतलब खाली नहीं तो अलग होना, ये बहुत सारे मतलब होते हैं। डरने, रक्षा करने, सीखने आदि का बोध होता है ना, उसको बोलते हैं आपादान कारक, ठीक है। न जाने या दो में जब कंपेयर करते हैं कि ये अच्छा, ये इससे अच्छा है, ठीक है, दो में तुलना का भाव हो, ठीक है, उसे बोलते हैं आपादान कारक। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, राधा घर से निकलती है, निकलने का पता चल रहा है तो आपादान कारक है इसमें। और दूसरा है सीता गीता से अच्छा गाती है, दो सीता और गीता दो में तुलना की जा रही है तो ये अलग होना है ना पहले ऑप्शन में। और दूसरे में दो में तुलना की जा रही है तो इसमें भी आपादान कारक है, ठीक है। आगे मुझे बहुत डर लगता है, ठीक है, तो इसमें डरने का है तो ये भी होगा, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है एक उद्देश्य। आगे जो है आपको क्वेश्चन पेपर सही मिलेगा, इसके एक दो पेज हैं जो ऐसे हैं, ठीक है, मैं उनको बोल कर बता रही हूँ जैसे हैं। एक उद्देश्य या जिसमें एक विधेयक से मिलकर बनने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेयक, उसको बोलता है साधारण वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट है 74। प्रत्युत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग है? मैं लिख देती हूँ जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रत्युत्पन्नमति। इसमें बोला है कौन सा उपसर्ग जो आगे लगते हैं, ठीक है, तो प्रति इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण? कंपित से पता चल रहा है ना, जिसको बोले थोड़ा सा कंपन पैदा हो, ठीक है। ऐसे र बोल के देखो, र, थोड़ा सा जो जीभ होती है वो ऊपर मुंह के ऊपर वाली जगह पर टच करती है, वो थोड़ा सा कंपन पैदा होता है, तो कौन सा सही ऑप्शन रहेगा? फर्स्ट, र सही आंसर रहेगा। जो प्रकंपित वर्ण होता है उनको और दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण, ठीक है। लुंठित वर्ण, लुंठित व्यंजन भी इनको कहते हैं। जीभ को 2 या 3 बार कंपन उत्पन्न होने का बोध हो तो उसे प्रकंपित वर्ण कहते हैं, ठीक है। आगे हमारा 76 षटपद का पर्यायवाची। षटपद, इसको लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, षटपद जिसके 6 पैर होते हैं उसका पर्यायवाची हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है तितली, 6 पैरों वाला। दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मर, तीसरा मकड़ी और चौथा केकड़ा। तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा? ब्रह्मर। भंवरा बोलते हैं जिसको फूलों के ऊपर मंडराता रहता है,
उसको बोलते हैं भ्रमर और इसके ही होते हैं 6 पैर। ठीक है, तो भ्रमर के और जो दूसरे पर्यायवाची हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ यहाँ पे। वो जैसे गाना ना, नित्य भंवरे ने खिलाया फूल फूल, वो वाला भंवरा। ठीक है, तो भंवरे के और क्या नाम है? मधुव्रत, मधुव्रत होता है, और होता है भृंग, भृंग बोलते हैं इसको, और द्विरेप। ठीक है, द्विरेप बोलते हैं इसको। मधु इसलिए बोलते हैं क्योंकि शहद के से ज़्यादा आकर्षित होता है ये, मधुकर। आगे मधुप बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं भ्रमर को? भंवरे को शीली मुख। ठीक है, शीली मुख भी इसको बोला जाता है। ठीक है, शीली मुख। आगे मकड़ी, मकड़ी जो होती है इसके 8 पैर होते हैं। ठीक है, 8 पैर वाला अगर जानवर पूछे तो हम मकड़ी टिक करके आते हैं। आगे जो केकड़ा, केकड़े के 10 पैर होते हैं। ठीक है, 10 पैर वाला अगर बोलते तो केकड़ा होता है। तितली के आगे 2 वो लगे होते हैं, मुच्छे सी, है ना, लेकिन वो पैर में तो नहीं आती, तो 4 उसके पीछे होते हैं। तो 10 पैर वाला बोलते तो केकड़ा आता, और 4 वाला तो तितली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास भ्रमर रहेगा, जो कि आंसर बिल्कुल सही। अगर आपको मेरे चैनल से हेल्प मिल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, 8 पैरों वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं? अर्कोनोफोबी। ठीक है, जो सारी की एक कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं। आगे जो केकड़ा 10 पैरों वाला। ठीक है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना अगर आपको कोई और वीडियो किसी टॉपिक से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए हो तो। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, कि कोई काम जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, किस प्रकार उसको किया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन, सौंदर्य। अंधेरा, अंधेरा क्या है? मतलब सिंपल सी बात है कि अंधेरा हो रहा है, इसमें तो कोई क्रिया विशेषण नहीं आया। ठीक है, आगे दूसरा है धीरे धीरे, मतलब ये बता रहा है कि वो चल कैसे रहा है, उसने कहा वो धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, चलो तीसरे का भी लिखवा देते हैं एक बार, तितली का 3 जोड़ी संधि युक्त, यानी कि जो ऊपर के जोड़ी बना दिए हमने, तो 3 जोड़ी संधि युक्त पैर होते हैं इसके, जो कि षटपद में नहीं आते हैं। ठीक है, आगे दोबारा अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं 77 पे। धीरे धीरे पे आ रहे थे ना हम, तो धीरे धीरे बताया उसने किस प्रकार वो कार्य को कर रहा है। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चाल चलन ये भी नहीं होगा। सौंदर्य, सौंदर्य तो है ही है बिल्कुल एक, तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल सही होगा, फर्स्ट सही होगा और ये बाकी बचे गलत होंगे। नेक्स्ट है 78, अखरोट शब्द का तत्सम बताना। जैसे होता है ना काजू बादाम अखरोट, वो वाला अखरोट, इसको पहले ज़माने में संस्कृत में क्या कहा जाता था वो बताना है। अक्षवाट ये बिल्कुल नहीं है, गलत होगा। सेकंड ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको सेकंड ऑप्शन को लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमें तत्सम बताना है ना, अक्षवाट। देखो पहले को एक्सप्लेन करती हूँ। जो पुराने ज़माने में अखाड़ा होता था, अब उसको अक्षवाट बोलते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है अक्षोट, अखरोट, जो कि अक्षोट जो है वो तद्भव है अखरोट का। ठीक है, और अक्षवाट तद्भव है अखाड़े का। नेक्स्ट है 77, जिसके पास कुछ ना हो उसको बोलते हैं अकिंचन। सेकंड ऑप्शन में जो लिखा है वो कंचन सही आंसर होगा। 80 है निर्दय का उल्टा बताना है, सहृदय इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आ गया हमारे पास मैथ एंड साइंस पार्ट 4। सबसे पहले हम करते हैं साइंस के क्वेश्चंस। दी ऑयल फिल्म डिपॉजिटेड ओवर वाटर सरफेस ड्यूरिंग रेनी डेज सीम्स टू बी कलर ड्यू टू। ये थोड़ा ना लाइन लगाते हुए लिखते हुए ब्लिंक करेगा, तो इसके लिए अगर परेशानी हो तो सॉरी, इसमें थोड़ा ये क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है,
वो जो ऑयल फिल्म जम जाती है वो रंग बिरंगी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, तो जैसे ऑयल गिर एक बूंद गिर के देखना पानी के गिलास के ऊपर, उसके ऊपर फ़ोन की लाइट डाल के देखना तो आपको 7 कलर्स जो उसमें दिखाई देंगे। नेक्स्ट है 92, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ इन यूवी बैंड ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इन ए मोलिक्यूल। उसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड। फर्स्ट बाथोक्रोनिक शिफ्टिंग, हाइप्रोक्रोनिक क्रोमिक शिफ्ट, यही बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ विच सब्सटेंस इज मैक्सिमम। मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या ऑल ऑफ दीज। मैग्नेटिक परमेबिलिटी चुंबकीय पारगम्यता, तो ऑल ऑफ दीज तो नहीं हो सकता क्योंकि सबकी अलग अलग होती है। तो इसका हमारे आंसर जो रहेगा वो रहेगा डाया, पैरा या फेरो। इसमें से हमने बताना है कि कौन सा जिसमें सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है। वह थर्ड ऑप्शन हमारा फेरोमैग्नेटिक जो बिल्कुल सही रहेगा, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारे पास 94, कॉफ़ी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो कॉफ़ी होता है जैसे हम पीते हैं ना चाय में, जैसे कॉफ़ी दूध में डाल के पीते हैं, ब्रू, ये जो सब कंपनी के नेस्ले, तो कहाँ प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? तो बीज, सीड होते हैं। ठीक है, आगे 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। इसमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होता है ये हमें बताना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में तो NO2 है नहीं, सेकंड में जो NO2 है बिल्कुल पास है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के, तीसरे में उससे थोड़ा दूर है, फोर्थो पोजीशन पर है, और फोर्थ ऑप्शन में है बिल्कुल लास्ट में NO2 से दूर दूर है। तो हमें एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा किसका होगा ये हमें बताना है। तो NO2 इसमें बिल्कुल पास है, यहाँ दूर है, यहाँ इससे दूर है, तो सही ऑप्शन होगा जिसमें बिल्कुल पास होगा। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे नेक्स्ट है 96, प्लेडे पार्टिकल्स इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स। जो प्लेडे पार्टिकल्स होते हैं उनका अन्य नाम, प्लेडे पार्टिकल्स होता है प्लाडे कण, उनका दूसरा नाम हमको बताना है, जिसका सही आंसर क्या रहेगा? सेकंड, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होता है इनका दूसरा नाम होता है। ठीक है, आगे है 97, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट कॉजेज डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। किस दोष के कारण या किस डिफिशेंसी के कारण जो क्रिस्टल होता है उनका जो अंदर की डेंसिटी होती है वो कम होती है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो ये किसके कारण होती है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रैंकल, सेकंड स्कोटकाई, थर्ड इंडस्ट्रियल, फोर्थ है F सेंटर। तो डेंसिटी बतानी है ना क्रिस्टल की, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? हमारा फ्रैंकल, इंडस्ट्रियल, स्कोटकी, F सेंटर। क्रिस्टल होता है ना छोटे छोटे क्रिस्टल, वाइट क्रिस्टल, जैसे हम लैब में निकालते थे ना उसको। ठीक है, तो इसमें से डिफेक्ट बताना था किसके कारण कम हो जाती है, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा स्कोटकाई बिल्कुल सही रहेगा। 98, इन मोल्युस्का विच टाइप ऑफ क्लीवेज इज फाउंड। मोलस्का में किस प्रकार का विलयन पाया जाता है? स्पाइरल। ठीक है, जैसे जलेबी नहीं होती वो वाला। आगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम इन। जो बाइंडिंग एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल्स को आपस में बिल्कुल जोर से बांध कर रखती है, जो पर न्यूक्लियन किस में सबसे ज़्यादा होती है? ये सबसे ज़्यादा होती है आयरन में। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी एक ग्राफ भी है ना अपने पास, उसमें आयरन की सबसे ज़्यादा होती है। आगे 100, देवदार बिलोंग्स टू। जो देवदार है ये क्या है, किससे संबंधित है, ये हमें बताना है। मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन, जिम्नोस्पर्म या पेट्रिडोफाइटा। इनमें से कौन सा जो है देवदार से रिलेट है?
कौन सा? थर्ड ऑप्शन, अनावृत जीवी पादप से। ठीक है। नेक्स्ट है 101, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द मेटल इज रिड्यूस्ड। जो मेटल हो रहा है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, यानी कि वो रिड्यूस्ड हो रहा है, इनमें से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास FeCN4 4-4, ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन जो है -1 था ना पहले MnO2 के ऊपर, तो हट गया वो, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे है 102, टेक्निक फॉर ट्रांसफरिंग फॉरेन DNA इनटू ए होस्ट ऑर्गेनिज्म DNA इज़ नोन एज। जो टेक्निक होती है DNA को ट्रांसफ़र करना किस में? एक होस्ट और DNA में, इसको क्या बोलते हैं? रिकम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी। आगे 103, व्हेन ए लाइट वेव ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर। जब एक लाइट वेव हवा से पानी में जाती है, देन व्हाट प्रॉपर्टी रिमेन अनचेंज। कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसकी बिल्कुल ही अनचेंज रहती है, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता? वो होती है फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी भी चेंज होता है, उसकी वेवलेंथ में भी चेंज होता है, तो सही आंसर हमारा क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी। ठीक है। आगे नेक्स्ट है 104। 104 में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेयर। मतलब जो आसमान में तारे टिमटिमाते हैं वो किस कारण से टिमटिमाते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है। फर्स्ट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, नहीं। सेकंड ऑप्शन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ये बिल्कुल सही। सेकंड ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 105, इन Zn+2 Cu+2 कॉपर द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही होगा जो हमें इक्वेशन दी हुई है? ठीक है। फर्स्ट, Zn अंडरगोज रिडक्शन, बिल्कुल भी नहीं। ये थर्ड ऑप्शन जो है Cu+2 जो है वो किस में गया? रिडक्शन में। पहले इसके ऊपर चार्ज +2 था, अब 0 हो गया, तो ये थर्ड ऑप्शन रहेगा सही। 106, एक एग्जांपल बताना है जो स्यूडो न्यूक्लियो मोलिक्यूलर रिएक्शन है। स्यूडो मोलिक्यूलर रिएक्शन होता है झूठी, जो स्यूडो का मतलब होता है झूठ। यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन होगी वो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी होगी, तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा, ग्लूकोज वाली। ठीक है। नेक्स्ट है गैस्ट्रीन। 107, गैस्ट्रीन क्या होता है? गैस्ट्रीन क्या करता है? ये गैस्ट्रीन जो होता है ये इनहिबिट्स, ये क्या छोड़ता है? ये हमारे शरीर में, जो फर्स्ट ऑप्शन में गाल ब्लैडर दे रखा है, नहीं। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है 108, इफ़ यू अप्लाई ऑयल ऑन डोर हिंगर्स। मतलब जहाँ दरवाज़ा हम खोलते हैं उसमें डोर के जो बिल्कुल पेचकस से नहीं लगा होते, वहाँ पर अगर हम ऑयल डाल देंगे तो उससे देखना जो आपका डोर होगा बिल्कुल स्मूथली खुलना या बंद होना बिना आवाज़ के शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या फ्रिक्शन जो है डिक्रीज़ हो जाता है, घर्षण बोलते हैं फ्रिक्शन को। ठीक। आगे 109, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। कौन सी गैस का जो टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा होता है। 110, द एसिड विच डज नॉट कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा जो एसिड है वो क्या नहीं रखता? कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता जिसके पास, वो बताना है। पायरुविक एसिड, एलामीन, सिनेमिक एसिड, पिक्रिक एसिड। तो किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है? तो कौन सा हमारे पास होगा? पिक्रिक एसिड, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता। 111, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्टली मैच्ड। कौन सी करेक्टली मैच्ड है वो हमें बताना है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, पिरामिड ऑफ बायोमास इन पूल इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। तो इनमें से कौन सा आंसर जो होगा हमारा बिल्कुल सही रहेगा? ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में हमें पिरामिड का दे रखा है नंबर, ये भी सही है, सेकंड भी सही है, फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है, तो A B C बिल्कुल सही होंगे।
नेक्स्ट है 112 डायमेंशन मतलब फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना। विस्कोसिटी होता है जो घनत्व, जैसे एक तरफ शहद गिरा और एक तरफ पानी, तो किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है? शहद की। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा m1l-1t-1। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ईच फेज ऑफ म्योसिस, तो इसका सही और रहेगा सेकेंड। ठीक है। पायरेटिन स्टेज 114 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा साउंड वेव्स इन एयर। विच अमंग द फॉलोइंग एटम्स इज डोनर इम्प्योरिटी। किस में डोनर मतलब दान करने की, जो अपना छोड़ देता है और दूसरों को स्टेबल बनाता है, डोनर इम्प्योरिटी किस एटम में है? फास्फोरस पी। आ गया पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल्स द लाइट एंटरिंग इज कॉल्ड आइरीज। ठीक है। इज से याद रख लो, इससे आई और इसमें भी लाइट में भी आई है, मतलब लाइट है, जैसे पूछा लाइट आई कि नहीं है, लाइट है आइरिस से, इसको याद रख सकते हो। आगे 117 इन प्लांट्स ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम एट। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? पादपों में ऑक्सीजन की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ होती है? ग्रोविंग अपेक्स में। आगे फॉर्मूला ऑफ बोरैक्स इज। बोरैक्स का हमें क्या बताना है? फॉर्मूला बताना है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला रहेगा Na2B4O7 10H2O। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे 119 प्लास्मोसिस इन प्लांट सेल अकर्स ड्यू टू। प्लास्मोसिस जो है पौधों में, वो जो है क्यों, किस कारण से पाया जाता है? तो इसमें एक्सोमोसिस, एंडोमोसिस, अब्सॉर्प्शन। जो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सोमोसिस, ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ए गैस डिकलराइजेस ब्रोमीन वाटर बट डज नॉट रिएक्ट विद एमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। द गैस इज, एक गैस है जो कलरलेस बना देती है किसको? ब्रोमीन वाटर को, परंतु क्या नहीं करती? एमोनियम सिल्वर नाइट्रेशन के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करती। वो कौन सी आई? इथाइलीन। नेक्स्ट है हमारा मैथ्स का सेक्शन। आइए शुरू करते हैं। 121 फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये दे रखा हमें, जब इसकी एक ट्रिक होती है, जब भी यहाँ पर प्लस का साइन होता है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देख लो दो, जिनको मल्टीप्लाई करके ये जो हमारा 72 है ये आएगा। कौन कौन सी हैं? 9 और 8 हो गए। ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो हैं वो कौन से हैं? 9 और 8। अगर और प्लस का साइन आ रहा है, प्लस का साइन आए तो बड़े वाला नंबर 9 आंसर हो जाएगा। अगर माइनस का साइन होता तो छोटे वाला नंबर होता है 8 होता। आगे नेक्स्ट है 122 द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर मान लेते हैं एक्स और वाई, इनका प्रोडक्ट है 48। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 100, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये लिखते हुए ब्लिंक कर रहा है थोड़ा सा, इसके लिए अब थोड़ा सा देख लेना। ठीक है। तो हमें सम ऑफ दीज टू नंबर्स यानी कि एक्स प्लस वाई हमें निकालना है। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर जो है किसके बराबर में होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy होता है। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना दे रखा है? 100 दे रखा है, और 2xy किसके बराबर में है? 48 के। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 96। तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर में हो जाएगा? 14 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। आगे नेक्स्ट है 123। हमें क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ। सम निकालना है किसका? 2/10 प्लस 2/1000 माइनस में 2/100 प्लस में 2/10,000। तो 2/10 कितना? 0.2। नेक्स्ट होएगा 0.002 और माइनस करना है किस में से करना है? ये 0.02 माइनस करना है इसमें से, और प्लस में करना है 0.02। इनको प्लस करना है और इसमें से माइनस करना है। क्या जाएगा? 0.2022। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसमें से 0.02 माइनस करना है, माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? ये 2
और ये -0.1822 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है 124, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%। जो लेंथ है वो रेक्टेंगल की वो बढ़ा दी गई है 60% से। तो हमें कितना कम करना है विड्थ जिससे इस एरिया सेम रहे। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हम मान लेते हैं जिसकी लेंथ है वो 100 है, ब्रेड्थ इसकी ब्रेड्थ भी चलो 100 मान लेते हैं, ठीक है। आप कहेंगे वैसे तो स्क्वायर बन गई है, तो इसको हम बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर इसका एरिया हमें निकालना जिससे सेम रहे, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके 10,000 आ जाएगा। तो मैं 1 आगे इसको सेकंड में 160 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास एरिया जो है वो कितना आ जाए, 10,000 आ जाए, ठीक है। 10,000 तो ये हमें निकालना है। तो 10,000 अपॉन में 160, 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 500 अपॉन में 8। इसको फिर कैंसिल आउट करा हमने तो हमारे पास कितना आ गया, ये 62%। लेकिन हमें तो डिक्रीज में बताना है, तो इसको अगर मैं 100 से माइनस करूँगी 62.5 को डिक्रीज बताना था ना, व्हाट परसेंट वुड बी ब्रेड्थ विड्थ डिक्रीज। तो इसको 100 से माइनस करूँगी तो कितना आ जाएगा, 37.5। वैसे तो हमें 0.5 से पता लग जाना चाहिए कि 0.5 आएगा लास्ट में, और एक ऑप्शन है जिसमें 0.5 है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। देखो माइनस करके भी कितना आ रहा है, 37.5, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 125। इसमें दे रखा है ए दे रखा है √5 माइनस √4, बी इज इक्वल टू √7 माइनस √6, सी इज इक्वल टू √13 माइनस √12, ठीक है। इसका हमें एक प्रॉपर्टी होती है, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं अगर उनका रूट करके उनको माइनस करेंगे, तो जैसे √5 है, √4 है, √13 है और √12 है, तो जितना छोटा नंबर होगा उसका उतना ही जो डिफरेंस आएगा वो ज़्यादा आएगा हमारे पास, ठीक है। ये देखो जो नंबर होते हैं वो रूट में नंबर अगर बड़े हैं तो उनका डिफरेंस जो होगा वो कम होगा, ठीक है। अब इसमें देखो नंबर सी के पास बड़ा है तो उनका डिफरेंस कम होगा, तो ए के पास नंबर कम है तो उनका डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो ए बड़ा होगा बी से, बी बड़ा होगा सी से। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही रहेगा, बी ऑप्शन, बी ग्रेटर देन सी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। 126, इफ़ 7 200 इज डिवाइडेड बाय 18 दैन रिमाइंडर क्या होगा, 200 दे रखा है, 200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 17 को 18 से करेंगे तो 17 को 18 तक पहुंचने में एक ही नंबर का, तो 18 इसका रिमाइंडर 1 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। 127, 17 कार्ड है हमारे पास, 1 to 17 के एक बॉक्स में डाल दिया, उनको मिक्स कर दिया गया है। एक आदमी से बोला गया इसमें से एक कार्ड निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, प्राइम नंबर की। 1 से 17 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 2 3 5 और 7। और कौन सा प्राइम नंबर होता है, 11 13 और 17 खुद। तो एक टोटल कितने हो गए, 7। तो 7 अपॉन में 17 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 128, अगर ए बी सी ने एक कार को किराए पर लिया है 2080 में, ए 14 घंटे के लिए यूज़ करता है, बी 16 और सी 22 घंटे के लिए यूज़ करता है, तो सी ने कितना पे करा वो हमें बताना है। ए बी सी सारे कितने देर के लिए यूज़ करते हैं, 2080 के लिए, ठीक है। ए करता है 14, बी 16 और ये सी 22 के लिए। तो इन सबका सम जो होगा वो किसके बराबर में होगा, 2080 के। प्लस करो इन सबको कितना आ जाएगा, 52 इज इक्वल टू 2080। तो एक के लिए और सी के लिए कितना निकालना है, 22। तो अपॉन 22 इंटू में 22 अपॉन 52 इंटू में 22। 40 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 880। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे 129, 72% ऑफ 8, उसके ऊपर रूट लगाया, 72
परसेंटेज हटानी पड़ेगी, अपॉन में 100 इंटू में 8। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा ये, 4 से कैंसिल करा तो बाई में 25 का रूट 5 ये आ गया। अब 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है 3 है यहाँ पे, तो जो है 3 है 2 बार है, ये बाहर आ जाएगा, ये 3 है यहाँ पे, ये 3 2 बार है, रूट से बाहर 3 आएगा, और 2 ये 4 बार है तो बाहर 4 आएगा, तो 4 इंटू 3 ये 12/5 कितना होता है 2.4। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही होगा, थर्ड ऑप्शन। अगेन नेक्स्ट है 130, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स जो हैं 81 और 719 के बीच में डिविजिबल है किससे, 5 से। तो सम बताना हमने, सबसे पहले वो नंबर पता होना चाहिए कितने इन दोनों के बीच में। तो पहला नंबर क्या है 85 है इन दोनों के बीच में, और दूसरा नंबर क्या है 715 है। तो कितने नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइडेड हैं, और हमें क्या निकालना है, सम निकालना है उनका, a प्लस एल, ये फॉर्मूला हमारे पास। तो n की वैल्यू हमने निकालनी है, a और लास्ट टर्म हमें दे रखी है, ए एन किसके बराबर होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू क्या हमारे पास लास्ट 715 इज इक्वल टू 85 प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस कितना है 5 का, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन पेपर ही ऐसा था जिसमें लिखने पे थोड़ा ब्लिंक कर रहा था, ठीक है, थोड़ा ब्लिंक कर रहा है। 5 को जब इससे डिवाइड करेंगे सोल्व करके, तो हमारे पास यहाँ n की -1 की वैल्यू होगी 147, तो n की वैल्यू लिखो यहाँ 147 आ गई, अपॉन में 2 इसमें पुट कर दो। फर्स्ट टर्म क्या थी 85 और लास्ट टर्म 715, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 800 आ जाएगा, ठीक है। इसको इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 147 को 4 से मल्टीप्लाई करके 518, ये 2 0, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास 131, 1200 रुपये दे रखे हैं, वो डिवाइड करे हैं किस में, बिटवीन ए बी में डिवाइड करें, ठीक है। द पार्ट ऑफ ए, जो ए का पार्ट है वो 200 ज़्यादा है, यानी कि 200 प्लस बी, और जो बी का पार्ट है वो 200 रुपये कम है सी से, ठीक है। लिख दो, नहीं ए का जो पार्ट है वो 200 रुपये ज़्यादा है, और ए का ही पार्ट सी से 200 रुपये कम है, ठीक है। आगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर है किसने के, 1200 रुपये के, ठीक है। ए किसके बराबर है 200 प्लस बी, और यहाँ से सी की वैल्यू क्या होगी बी के टर्म्स में, ए की वैल्यू रख दो यहाँ पे 200 प्लस बी सी माइनस 200, तो सी की वैल्यू क्या आएगी बी प्लस 400 प्लस बी किसके बराबर में आ जाएगा ये 1200 के, ठीक है। तो यहाँ से बी की वैल्यू बी कितना है 3b, और ये 400 और 200 कितने होंगे 600, इधर आके ये माइनस करेगा तो 600, बी कितने आ गया हमारे पास 200, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, बी का पार्ट निकालना है, तो बी का 200 आ गया तो आंसर हो जाएगा 132। जो मैथमेटिक्स होता है इज़ द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, सी से सिविलाइजेशन, सी से कल्चर, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 133, चूजिंग 2 डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। पहले 3 नेचुरल नंबर्स ले लो, उसमें से 2 अलग नंबर चूज़ करने हैं। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1 ऑफ द नंबर टू बी मैक्सिमम ऑफ 3, 3 में से 2 नंबर मैक्सिमम होने चाहिए। 1 2 3 हमें नंबर ले लिए, ठीक है, इनके पेयर बना लो। कौन कौन सा पेयर, 1 और 2 का, 2 और 3 का, 3 और 1 का, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन रहेगा 2 नंबर होंगे ना, एक तो नंबर छोटा ही रहेगा, तो 2/3 आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 134, x49 का हमें कोफिशिएंट बताना, प्रोडक्ट बताना, ठीक है। इसमें से तो देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सही से बनाते हैं, माइनस का कॉमन लेके x-1 आगे लिख मान लेते हैं, x-3 कहाँ तक जा रही है सीरीज, x-99 तक, ठीक है, ऐसे मानते हैं इसको, ताकि हमारे लिए भी सोल्व करना जो है आसान हो जाए, ठीक है। तो कोफिशिएंट बताना है हमने x की पावर 49 का, एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन लास्ट टर्म हमारे पास क्या 99, क्योंकि हमने इसको रिवर्स कर लिया ना,
तो 99 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस n-1, डिफरेंस कितना है 1 और 3 में ये 2, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, तो डिफरेंस ये 1 और 3 में कितना आ गया 2। अब ये 1 इधर जाएगा 98 हो जाएगा, 98 को 2 से डिवाइड करेंगे 49 और प्लस 1 करेंगे तो 50, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 50। ये हमारे पास यहाँ n की वैल्यू टोटल 98 अपॉन में 2, ये 49, ये 49 आना चाहिए यहाँ पे, ये ठीक है 49, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गया हमारे पास 50। तो अब ये यहाँ पे कर देती बचा हुआ SN की क्या फॉर्मूला होता है n/2, n की वैल्यू 50, फर्स्ट और लास्ट 99 प्लस 1 कितना होगा ये 50/50, ये 50/225 होगा और ये 100, तो 25 हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये माइनस इसलिए क्योंकि हमने तो सीरीज रिवर्स की थी ना, ठीक है, तो इसको सीधा करेंगे तो माइनस का निशान आ जाएगा। आगे 135 इधर रखा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab दे रखा है हमें, तो किसके बराबर में a माइनस b का होल स्क्वायर के, तो 2.33 में से 0.33 जब माइनस होगा क्या बचेगा 2 का स्क्वायर कितना था 4, ये आंसर हो जाएगा। आगे जो कोठारी कमीशन था उसने करवाया था 1964 से 1966 में, तो उसने मैथमेटिक्स के करिकुलम में क्या बताया था, जो प्रेजेंट का करिकुलम है वो उचित नहीं है, अपूर्ण है, उसकी क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ की कमियां बताई थी, और जो करिकुलम है वो बोझित है, ठीक है। तो कौन सा सारी कमियां इसने बताई थी, तो थर्ड लास्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। 137 जो ऑर्गेनाइजेशन है कंटेंट की टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ओबियसली सी बात है बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आगे 138 एक विलेज है उसमें आदमियों और औरतों की रेशो 5:3 है, अगर औरतें 40 कम हैं तो यानी कि 5 और 3 रेशो में कितने फ़र्क है 2 का, तो 2 बराबर है 40 के, तो 1 बराबर है 20 के, तो हमें निकालना है सम 5 6 7 8 कितने के बराबर हो जाएगा 160 के, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 139 x + 1x इज इक्वल टू पी दे रखा है, हम फॉर्मूला लगा लेते हैं 1/x + 1/x का स्क्वायर किसके बराबर में होगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है। तो x + 1/x किसके बराबर में है पी स्क्वायर के, ये 2 इधर आएगा माइनस का 2, ये पी स्क्वायर माइनस 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है 140 इसको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जो रूट में ये सब दे रखा है ये देखो, पहले मैं √80 का सबसे बड़ा जो नंबर है √80 का फैक्टराइजेशन बना लेती हूँ। 2 से करेंगे इसको, 2 4 = 8 0, 2 2 2 = 4 0, फिर इसको 2 से करेंगे 2 1 = 2 0 हो गया, ये 2 2 5 = 10 हो गया, ठीक है। तो 5 से कर दो 5 5 1 = 5, ये आ गया हमारे पास। अगर √40 है, √40 का मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये 2 2 1 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या √10, 2√10 प्लस में 20 का क्या होगा, ये 2 2 सेम हो जाएंगे 2√5, ये हो जाएगा। आगे प्लस में √10 माइनस में √80 ये 2 2 2 2 कितना हो जाएगा 4 4√5 हो जाएगा। सोल्व कर दो इसको, 1 में कितना हो जाएगा ये 2 और ये 3 और माइनस में 2√5 हो जाएगा। अब देखो ऑप्शंस पे नज़र डालो एक बार, ऑप्शंस में आपको कौन सा ऐसा नज़र आ रहा है जो ऐसा हो 3 ये थोड़ी मिस्टेक है वे प्राइम फैक्टराइजेशन में, एक जब करेंगे प्लस का साइन ऊपर आएगा ना तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। रैशनलाइज करने के बाद ये मैंने गलती से सेकंड लगाया, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका बिल्कुल सही, ठीक है। आ गया 141 एनी अमाउंट गेट्स ट्रिपल इन 15 ईयर्स, कोई एक अमाउंट है वो ट्रिपल हो जाती है 15 सालों में 6 महीने में, देन इन हाउ मच टाइम विल इट टू बी डबल, कितने सालों में जो है वो डबल होगी, ठीक है। कोई एक अमाउंट है, हम मान लेते हैं कोई 100 अमाउंट है वो 15 साल में ट्रिपल होगी, यानी कि 100 रुपये के 300 रुपये वो बन गए हैं, ठीक है।
तो हमसे ये पूछ लिया कितने साल बाद वो जो है डबल हो जाएगी, 200 कितने साल में होगी। ठीक है, पहले इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट 200 हो गया, प्रिंसिपल 100 माना था हमने, रेट हमें बताना है, टाइम कितना था 15 साल 6 महीने, यानी कि 31/2 महीने में। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, फॉर्मूला लगा दिया हमने इंटरेस्ट का। तो रेट कितना आ गया हमारे पास 400/31। ठीक है, आगे हमें डबल बताना है, डबल कब होगी, 100 के 200 बनेंगे जब, तो इंटरेस्ट कितना होगा तब 100 होगा इंटरेस्ट। ठीक है, 100 इज इक्वल टू ये 100 का 200 बनेगा ना, डबल बोला हुआ है, तो इंटरेस्ट 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है 400/3। ठीक है, इंटू में टाइम अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया, 400 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो टाइम हमारे पास कितना आ गया 31/4। ठीक है, तो इसके जब मंथ ईयर बनाएंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 4 7 28 आएगा। ठीक है, तो 7 एक ही ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है 142 क्वेश्चन। 142 क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। 142 रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के वो कितने होंगे, डायरेक्ट करते हैं इसको। देखो पहले किधर क्या, प्लस प्लस का माइनस बन गया, प्लस का देखिएगा आगे प्लस बैठा हुआ, अच्छा इंसान बैठा हो तो उसके लिए मैं बदल जाता हूँ, तो माइनस माइनस हो गए, तो माइनस माइनस के कौन से रूट्स होते हैं, वो इमेजिनरी रूट्स। आगे है 143, इफ़ वन साइड ऑफ अ स्क्वेयर बी ए, एक स्क्वेयर है हमारे पास, ये दे रखा है, इसकी साइड है हमारे पास ए। ठीक है, ए मान लिया हमने इसको, और इसकी तो जो रेडियस होगी फिर अंदर वाले की वो आधी होगी इससे, साइड वाले से, तो कितनी होगी a/2। तो हमें एरिया निकालना है इसी सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला था, πr का स्क्वायर, ये रेडियस होगी हमारे पास यहाँ से आता, तो कितनी होगी आधी इसकी, a/2। ठीक है, πr का स्क्वायर a²/4, स्क्वायर करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा πa²/4, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 144, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लीस्ट, कौन सी फ्रैक्शन जो सबसे कम है। अगर हम एक के डिनोमिनेटर को दूसरे के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं जो राइट हैंड साइड में है, और दूसरे के डिनोमिनेटर उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो डिजिट आते हैं उसी से पता लग जाता है मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं है। ऐसे करने देखो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके आप करोगे चारों इक्वेशन को, तो हमें पता लग जाए कौन से कम है, तो इसका करके देखना आपने खुद। फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है उमंग सेल्स 250 एप्पल बेचता है वो और प्रॉफिट कमा लेता है 50 एप्पल्स के बराबर, तो व्हाट इज़ द प्रॉफिट इन परसेंटेज, प्रॉफिट कितना होगा परसेंटेज में। सेलिंग प्राइस कितने के बराबर है 250 के, प्रॉफिट कितना है 50, तो कॉस्ट प्राइस 200, परसेंटेज निकालनी है 50/200 इंटू में 100, ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना 25% हमारा बिल्कुल सही आंसर आ गया। ठीक है, आगे 146, इनमें से बताना है कौन सा सही है। हमें सीरीज दे रखी है, हमें इसका मीन मोड और मीडियन हमें निकालना है। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आया होता है, तो 5 देखो 3 बार आया है सबसे ज़्यादा बार, तो मोड हमारा कितना हो जाएगा ये 5। और मीडियन देखो, मीडियन क्या होता है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। पहले आएगा -2, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 5, ये 3 बार है 5, ये 4 बार लिखा गया ये लास्ट वाला 5 नहीं आएगा। फिर आगे 7, फिर ये 11, फिर ये 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया, मीडियन हमारे पास मीन हमारे पास कितना होगा, और इन सबको प्लस करेंगे 50/11। मीडियन हमारे पास 5 आया था, मीडियन और मोड दोनों बराबर हैं। आगे 147, एक विलेज है जिसमें पॉपुलेशन, टाउन है उसकी पॉपुलेशन दे रखी है 20,000। हमें बताना है डिफरेंस कितना है जिसमें मैक्सिमम नंबर में और मिनिमम नंबर में। मैक्सिमम है एग्रीकल्चरल में और सबसे कम है ट्रेड में, दोनों को माइनस कर दो। 33.3
-6.7 क्या आएगा दोनों को माइनस करके 6.6 और ये 2। ठीक है, ये परसेंटेज बताने किसके बराबर होगी। हमारे पास 100% किसके बराबर में है 20,000 के 20,000 तो 1% इतने के बराबर, तो हमें निकालना 26.6 कितने परसेंट के बराबर होगा। तो इसको सोल्व करेंगे, ये 0 कैंसिल होगी, तो इसको मल्टीप्लाई करके जब सोल्व करेंगे 266 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 × 12 तो ये 3 और ये 5 5320 हमारा ये आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट है 148, हमें निकालना है 10th टर्म ऑफ प्रोपोगेशन निकालनी है, 10 टर्म निकालनी है। an = a + n - 1 × d का फॉर्मूला लगेगा। लास्ट टर्म हमें नहीं पता है कि क्या होगी, और पहले टर्म क्या -4 प्लस 10th निकालनी है 10 - 1 और डिफरेंस कितना होगा ये 3 का। ठीक है, तो an निकालना है हमें, सोल्व कर दो इसको, -4 9 × 3 27 हो जाएगा, इसमें से माइनस का 23, तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है 149, इसको ऐसे बच्चों की तरह सोल्व नहीं करना कि पहले प्लस को प्लस करा, माइनस को प्लस करा, फिर माइनस करा। इसको ऐसे पेयर बना लो, 29 - 28 1 आ जाएगा, 27 - 26 1, 25 - 24 1, 23 - 22 1, तो कितने 1 हो गए 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे सम ऑफ ऑल ओड प्रॉपर ध्यान से देखो, इसको प्रॉपर डिवाइजर्स बताने हैं 360 के। पहले 3 का फैक्टर बना लेते हैं, 360 के फैक्टर क्या आ जाएगा, ये 2 से करते हैं पहले इसको, 2 1 8 0 यह आ गया। आगे 2 9 0 ये हो गया, 2 4 5 45 से हो गया। अब इसको 3 से कर देते हैं तो 15 आ जाएगा, 5 से करा तो 3, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, आगे 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। अब जब भी हमें ऑल और प्रॉपर डिवाइजर बताना है, 2 क्या हमारे पास एक इवन है, हमें तो ओड वाले बताना है। तो जो 2 है इसकी जो पावर्स होगी हाईएस्ट पावर, जैसे इसको लिख देते देखो डिटेल में, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ये है। आगे 3 की पावर कहाँ तक जा रही है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर कितनी है 1 है। तो जो 2 की हाईएस्ट, जो 0 को छोड़कर जो और पावर्स होंगी सब की सब खत्म हो जाएंगी, ये हमें नहीं लेनी है। तो 2 की पावर 0 कितनी होगी 1, ये वाली भी हट जाएगी और ये सारी हट जाएंगी, 2 की पावर 0 बचेगी बस। 2 की पावर 0 कितनी होती है 1, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, सिर्फ ये सब खत्म हो चुका है। 2 की पावर 0 1, अगली ब्रैकेट में 3 की पावर 0 कितना होता है 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 1 ये तो सोल्व करके कितना आ जाएगा 13, 5 के पावर 0 1 और 5 के पावर 1 5, तो 6 आ जाएगा सोल्व करके। तो 13 6 का कितना होता है 78 यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा हो चुका है।